और पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर। पाकिस्तान में एक बार फिर एक शख्स को इस अफवाह पर जिंदा जला दिया गया कि उसने ईश निंदा की। ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा। पाकिस्तान में इस कानून के तहत मौत की सजा भी हो सकती है, लेकिन एक आरोप जो अफवाह बनकर फैला, उसे लेकर सैकड़ों लोगों ने बीच चौराहे पर एक शख्स की लिंचिंग के बाद जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी। पाकिस्तान में लिंचिंग, पाकिस्तान में जिंदा जला डाला, पाकिस्तान में आतंकवाद का बदला हुआ चेहरा, जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार हो रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली बहुत बड़ी खबर है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का लेवल एक बार फिर बुलंदी पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जला डाला है। अफवाह उड़ी कि उसने पवित्र कुरान का अपमान किया है और फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मार मार कर उसे अधमरा किया। फिर भीड़ ने उसे जिंदा जला डाला। यह घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है और यहां स्वात जिले में यह दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यह मामला ईश निंदा का है। धर्म के नाम पर अराजकता पाकिस्तान के 77 साल के इतिहास का बड़ा हिस्सा रही है। पाकिस्तान में ये वो भीड़ है जो मजहब के आगे कुछ नहीं सोचती और दरिंदों की फौज बन जाती है। स्वात के मदियान इलाके में जिस व्यक्ति को जिंदा जला दिया है, उसका नाम मोहम्मद इस्माइल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो सियालकोट से मदियान में घूमने आया था। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर खबर उड़ी कि मदियान में गुरुवार को कथित तौर पर कुरान के कुछ पन्ने जलाए गए थे। ये इसी शख्स ने जलाए थे। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी जाहिदुल्लाह खान ने बताया कि मोहम्मद इस्माइल को हिरासत में लेकर मदियान थाना लाया गया था। थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस्माइल को सौंपने की मांग की। जब पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें लिखते हुए भी किसी के हाथ कांप जाएं। लेकिन बता रहे हैं कि जब हंगामा चल रहा था, भीड़ खून की प्यासी बनी हुई थी। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में कानून व्यवस्था को तोड़ने और बुनियादी मानवाधिकार के उल्लंघन का लंबा रिकॉर्ड रहा है। लोगों को सिर्फ मारा पीटा नहीं जाता, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में भीड़ की सजा के सामने पाकिस्तान की सरकार सजदा करती है। भीड़ के आतंक पर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली-यामीन गंडापुर ने क्या कहा, वो सुनिए। सीएम गंडापुर ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है और हालात को काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ में लोगों से शांत रहने को कहा है। साफ है कि पाकिस्तान में एक मुख्यमंत्री ने भीड़ के आतंक के सामने सरेंडर कर दिया है। सबसे हैरान करने वाला हाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल हस्तियों का है। इस खूनी भीड़ को कोसने के लिए सबके पास शब्द तो हैं, लेकिन कोई भी ऐसी हिंसक जिंदा जला देने वाले लोगों को सजा देने के नाम पर खामोश हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली-यामीन गंडापुर इमरान खान की पार्टी पीटीआई से हैं। इस हैवानियत भरे क्राइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ट्वीट किया, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति वाली बात कही। दोषी कौन हैं, उनको क्या सजा मिले, इस पर सब खामोश हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पूरी घटना को पागलपन कहा है। इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हम एक समाज के रूप में आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। भीड़ की मांग थी कि ईश निंदा पर फौरन सजा दी जाए।
पहले पुलिस की मौजूदगी में उसे गोली मारी, फिर घसीटते हुए मोहम्मद इस्माइल को बाहर ले आए, उसे लगातार पीटा और फिर आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने वाली भीड़ को TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा बताया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का नाम हाल के समय में इस तरह की कई घटनाओं में आया है। इस पार्टी के लोग ईशनिंदा के आरोपियों को निशाना बनाने के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमले करते हैं। ये पूरा पाकिस्तान जानता है TLP का सियासी असर खुद चाहे ना हो, लेकिन पब्लिक के बीच जज्बाती नुकसान कोई नहीं उठाना चाहता। पिछले 10 वर्षों में इसी असर को समझते हुए तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान वहां पर पूरी तरह से उभरा है और उसने इसके लिए हिंसा का सहारा भी लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद ये पार्टी पाकिस्तान के चुनावों में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ये कहा जाता है कि तहरीक-ए-लब्बैक के जो जलसे होते हैं वहां पर भीड़ तो बड़ी मात्रा में आती है, लेकिन वोट नहीं आते। पाकिस्तान में हाल के सालों में वर्षों में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े मौलवियों ने कई बार हिंसा भड़काकर और सड़क पर उतरकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 2015 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को बनाने वाले खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो चुकी है और अब इसकी कमान खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी के पास है। जब से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को कायम किया गया, तब TLP के उभरने के बाद तेजी से चीजें बदली और अब इस गुट का हिंसक नजरिया एक तरह से पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इनके समर्थक सर तन से जुदा के नारे भी लगाते हैं। इनके टारगेट पर पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें ये मुसलमान नहीं मानते। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर साल 2018 में कार्रवाई भी हुई, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ये संगठन पिछले कुछ सालों से लगातार अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनवा और सिंध की राजनीति में इसने पिछले सालों में अपना दखल लगातार बढ़ाया है। चूंकि ये संगठन राजनीतिक ताकत बनने की बात करता है, लिहाजा पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा। 23 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में भीड़ ने एक चर्च को जला डाला था। घटना के एक दिन पहले हल्ला हुआ था कि फैसलाबाद में ईसाई समुदाय के लोगों ने कुरान का अपमान किया है। यही बात हिंसा की ट्रिगर बनी और तब की तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान में धर्म की अफीम में डूबे कट्टरपंथियों ने समाज में कितना जहर भर दिया है। मोहम्मद इस्माइल की मॉब लिंचिंग और उसे जला देना इसका सबूत है।